हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप जैसे कि सभी को पता ही है भाई कि पेपर जो कल हुआ था वो आप लोगों का लीक हुआ है। इसी के बारे में पेपरों में भी निकल चुका है। यहाँ पर पेपर लीक के मास्टरमाइंड हाकम सिंह की गिरफ्तारी की अगली सुबह रविवार को हुई यूके SSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा पर फिर विवादों में आ गई हैं और पेपर के 3 पन्ने सोशल मीडिया में वायरल हो गए। इससे परीक्षा पर पेपर लीक का साया मंडराने लगा। इससे संकेत में आए आयोग ने एसपी दून और एसएसपी एसटीएफ को जांच के लिए पत्र भेज दिया। अभी फिलहाल इन्होंने जांच के लिए पत्र भेजा। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को गृह हिरासत में भी लिया है। रविवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में 445 केंद्रों पर सुबह 11 बजे से ये परीक्षा शुरू हुई थी। उनका कहना है कि परीक्षा शुरू हुए अभी 35 मिनट ही हुए थे कि एक परीक्षा केंद्र से पेपर के 3 पन्ने सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। दावा किया गया कि पेपर लीक हो गया है। अब भाई चाहे आपका चलो ये जहाँ पर भी आया है वो 11:35 पर आया है, लेकिन उससे पहले कईयों के पास गया होगा, है ना, तभी तो वहाँ तक पहुँचा है। और जो वो ऑडियो वायरल हो रही है 15-15 लाख रुपए वाली, वो क्या है फिर? वो भी तो एक आपके सामने प्रूफ है ना। और भाई 3 पन्ने भी अगर बाहर आए हैं तो वो कैसे आए हैं? आपका जैमर क्या कर रहा था? और बच्चे ही बता रहे हैं, कई सेंटरों में ऐसा है कि जो आपका एग्ज़ाम हॉल में जो एग्ज़ामिनर है उसके पास फ़ोन है, वो बच्चे को टाइम दिखा रहा है। तो फिर इसमें तुम्हारा जैमर क्या काम कर रहा था? तुम्हारा जैमर कहाँ चला गया भाई? चाहे आपका, लेकिन इसमें जो परीक्षा आपने कराई है, आपने कंडक्ट कराई है, इस बार पेपर के लेवल से बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बार प्रॉब्लम है जो पेपर बाहर आया है। अब भाई पेपर ख़त्म नहीं हुआ है, उससे पहले पेपर के 3 पेज बाहर आए हैं। तो कैसे आए हैं, है ना, क्यों आए हैं? पेपर की गरिमा भंग हो गई है तो पेपर आपको कैंसिल कराना चाहिए। बच्चों का दोबारा एग्ज़ाम्स होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। एक छोटे हाकिम को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको बड़े हाकिमों को भी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चों की मेहनत का सवाल है। इतनी आपदा में भी बच्चा इतनी दूर दूर पेपर देने आया गया, अपनी जान को जोखिम में रख के। कुछ भी चीज़ें हो सकती थी, उसने नहीं देखा, उसने अपना पेपर दिया है। इसलिए ज़रूरत है कि भाई बच्चा सड़कों पे नहीं आएगा अगर आप ढंग से जांच करोगे, आप उनके हक में चीज़ें करेंगे। पेपर की गरिमा भंग की है भाई, 35 मिनट में भी अगर पेपर आए तो पेपर की गरिमा भंग हुई है, तो पेपर कैंसिल होना ही होना चाहिए, वो ज़रूरी है। क्योंकि बोला जाता है ना कि 2 घंटे से पहले पेपर से आप पेपर हॉल से बाहर नहीं जा सकते हो, चाहे वो कॉलेज के एग्ज़ाम हो, चाहे वो हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, पेपर लीक माना जाता है। तो भाई ये तो 35 मिनट के अंदर अंदर ही आ गया है, इसका मतलब वो पहले से घूम रहा होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने क्या कर दिया, इनको अच्छे से पता है चीज़ें। अब देर रात इनको इतनी जल्दी पड़ी थी कि इन्होंने यहाँ पर जो है प्रेस वार्ता भी की है। यूके SSC के अध्यक्ष GS मर्तोलिया और SSP देहरादून अजय सिंह ने देहरादून में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा इस पेपर लीक नहीं कह सकते। तो क्या कह सकते हो इसे आप? भाई ये पेपर लीक हुआ है ना, पेपर की गरिमा भंग हुई है, तो आप इसे कैंसिल करो, ये आपका कर्तव्य है। बच्चा सड़कों पे ना आए उससे पहले ही आप इसे क्या करो, कैंसिल करो। और जांच, जो आपने पत्र लिखा हुआ है वो जांच को आगे बढ़ाओ। खालिद नाम के अभ्यर्थी जो जेई हैं ने स्क्रीनशॉट बहन हिना को भेजा था। बहन ने उसे सॉल्व कराने के लिए सहायक प्रोफेसर को भेजा था। सहायक प्रोफेसर को शक हुआ तो वह पुलिस से शिकायत करने जा रही थी, तभी उन्हें बॉबी पवार का पता चला और बॉबी ने उन्हें पुलिस के पास जाने से रोककर पेपर लीक का हल्ला मचा। भाई क्यों ना बोले, क्या गलती करी है उन्होंने? सही तो बताया है, सबको पता होना चाहिए। पता नहीं चलता तो ये अंदर अंदर ही चीज़ें रफा दफा हो जाती। भाई भले ही आपका पेपर शुरू होने के 10 मिनट, है ना, 10 मिनट के अंदर हो या 15 मिनट या 35 मिनट हो, पेपर की गरिमा भंग हो गई है। अध्यक्ष महोदय, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो चुका है ना,
तो फिर आप इसे, अब आप एक बात बताइए, ये किसी बंदे के पास, मतलब मान लो जो वो आपका जो है खालिद अभ्यर्थी है, वो खालिद अभ्यर्थी जो भी है उसने अपनी बहन के पास भेजा और उसने प्रोफेसर के, तो मतलब कहीं ना कहीं सॉल्वर तो होंगे ना, तभी तो वो सॉल्यूशन के लिए उन्होंने प्रोफेसर के पास भेजा है, कोई रीज़न होगा। फिर वो प्रोफेसर अगर यहाँ पर उनके साथ दे देते, आंसर की बना के भेज देते, तो वो तो चला जाता। बच्चों के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है, पॉइंट से बच्चा बाहर हो जाता है, उनकी कितने सालों की मेहनत है आप जानते हैं। तो भाई ज़रूरी है यहाँ पर, आप मानो या ना मानो, पेपर की जो पेपर है, पेपर की जो गरिमा है वो भंग हुई है, पेपर कैंसिल होना चाहिए, इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, चाहे कोई भी जुड़ा हुआ है। आपने जो, धामी जी, आपने जो अपना नकल विरोधी कानून बनाया है ना, उसका प्रयोग आप करने की ज़रूरत है, वरना विश्वास उठ जाएगा। कानून बनाने मात्र से कुछ नहीं होता है भाई, यहाँ पर कई योजनाएं चल रही हैं, कई कानून बन गए हैं, लेकिन सब बनाम के बनते हैं, काम उनका कुछ नहीं होता, प्रयोग उनका कुछ नहीं होता। अगर आपको अपना विश्वास बनाए रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस पर ध्यान दें, बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल कराएं और इसकी प्रॉपर निष्पक्ष जांच हो। दोबारा अगर पेपर आपका होता है, आप दोबारा पेपर तो कैंसिल कराना ही पड़ेगा, और अगर उसका जब भी आप दोबारा पेपर कराएं, प्रॉपर उसकी निष्पक्ष तरीके से कराएं उसको, तो वो ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी देखो क्या करते हैं, फ़िलहाल इन्होंने जांच तो यहाँ पे शुरू कर दी है, और हम तो यही कहेंगे कि पेपर दोबारा होना चाहिए, क्योंकि पेपर की गरिमा भंग हुई है।